हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत शानदार होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो लास्ट क्लास में बच्चों हमने देखा था कि रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, हम पहचाने कैसे मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस को, और उसके टाइप्स प्लस एम और माइनस एम, और बहुत सारे एग्जाम्पल से हमने इफेक्ट पहचाने भी थे कि इसको प्लस एम है या माइनस एम है, या प्लस आई है या माइनस आई। एक बार फिर से इंडक्टिव का हमने रिवीजन कर लिया था। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट। इसमें हम क्या करेंगे? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रेजोनेंस। अब इसमें भी अपन दो अलग अलग कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट, एक एक्सटेंडेड एंड क्रॉस रेजोनेंस और एक इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस। चलिए बच्चों, इसी श्रृंखला में सबसे पहले हम शुरू करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहला सवाल मैं लेके चलता हूं। एक मैंने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 पॉजिटिव। सेकंड मैंने ले लिया प्रोपाइल कैटायन और एक मैंने ले लिया इस तरह का कैटायन। देखिए, अभी तक जो हमने तीनों इफेक्ट पढ़े हैं उसमें सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी देता है रेजोनेंस, क्योंकि उसमें पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है, जो कि पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है तो जल्दी टूट जाएगा, जल्दी टूट जाएगा तो आसानी से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो जाएगी। फिर हाइपर कॉन्जुगेशन। अब हाइपर कॉन्जुगेशन में भी क्या है? सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स की कंप्लीट मूवमेंट होती है, और इंडक्टिव जिसमें पार्शियल मूवमेंट होती है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपका काम होगा रेजोनेंस पहचानना। मैं देखता हूं पहले वाले में रेजोनेंस है तो मैं बोलूंगा हाँ रेजोनेंस है। सेकंड वाले में रेजोनेंस नहीं है, थर्ड में भी रेजोनेंस नहीं है। तो ये बात तो तय हो गई कि वन सबसे आगे आ गया। बात करूंगा टू और थ्री की। तो टू और थ्री में ये जो है ये सब नॉर्मल कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, तो ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। और यहाँ पे यदि आप हाइपर कॉन्जुगेशन पहले चेक करोगे तो अल्फा एच दोनों में सेम है। फिर यहाँ पे देखोगे तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज, तो खींचेगा खींचेगा तो माइनस आई। अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। तो पहले आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 3। ठीक है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन देखिए। देखिए, सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि गिवन एग्जांपल्स में रेजोनेंस है या नहीं है। तो रेजोनेंस को हम शॉर्ट में लिख लेंगे SBR। SBR मतलब स्टेबिलाइज्ड बाय रेजोनेंस। इसमें होगा तो उसमें हम SBR लिख लेंगे, स्टेबिलाइज्ड बाय रेजोनेंस। तो यहाँ पे बच्चों देखो, रेजोनेंस तो तीनों में है, सब में मुझे रेजोनेंस दिख रहा है। उसके बाद मैं चेक करूंगा अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे 2 अल्फा एच हैं, और यहाँ पे 3 और 2 5 अल्फा एच हैं। तो जितने ज्यादा अल्फा एच उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ये पीछे भी हमने कंक्लूड किया था। ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री। नेक्स्ट देखेंगे। ये देखो बच्चों, यदि इसमें हम रेजोनेंस की बात करें तो पहले में भाई रेजोनेंस है। देखिए, पॉजिटिव सिग्मा पाई है है है। अब उसके बाद मैं देख रहा हूं कि पहले वाले में एक रिंग है, फिर 2 रिंग है, फिर 3 रिंग है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ रिंग बढ़ेंगी तो एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस बढ़ेगा। तो इधर से इधर जाने में एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी।
तो यहाँ लेफ्ट टू राइट जाने में स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि रेजोनेंस तो तीनों में है, जो रेजोनेंस है वो तो हमें तीनों में दिख रहा है, लेकिन जैसे जैसे मैं इधर जा रहा हूं तो एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस कम हो रहा है। एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस कम होगा तो स्टेबिलिटी भी कम होगी, तो लेफ्ट टू राइट जाने में स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। फिफ्थ बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखेंगे। एक मैंने इस तरह का सिस्टम ले लिया, एक मैंने इस तरह का सिस्टम ले लिया, और एक इस तरह का सिस्टम ले लिया। सबसे पहले तो मुझे रेजोनेंस ही देखना है, तो पहले और दूसरे में रेजोनेंस है, तीसरे में नहीं है, तो ये तो सबसे पीछे चला गया भाई, 3 सबसे पीछे। 1 और 2 में यदि मैं बात करूं तो देखो सब सेम दिख रहा है, बस डिफरेंस यदि है तो इस एक पाई बॉन्ड का डिफरेंस है, और यहाँ पे नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड है। तो यहाँ पे ये sp2 हाइब्रिडाइज एटम है तो ये माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, और ये नॉर्मल कार्बन है तो ये प्लस आई इफेक्ट लगाएगा। कटायन को स्टेबल करेगा प्लस आई, तो पहले आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर 3। आई बात समझ बच्चों? नेक्स्ट देखिए, तो सबसे पहले तो हम देखें कि इसमें रेजोनेंस है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, ये बात मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो 3 सबसे पीछे चला गया, 1 और 2 में 2 डबल बॉन्ड हैं, तो ज्यादा रेजोनेंस तो ज्यादा स्टेबिलिटी, तो 2 1 3। अब यहाँ पे समझिए इसमें रेजोनेंस क्यों नहीं है भाई, ये एक बेंजीन है और बेंजीन में इन 5 कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 है और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है। तो इसका थोड़ा सा ऑर्बिटल डायग्राम से यदि हम देखें तो इन सब के पास तो जो पाई बॉन्ड है वो मैं मान लेता हूं spx py तो हाइब्रिडाइजेशन में चले गए, और pz ने पाई बॉन्ड बना रखा है, तो ये z एक्सिस के अलोंग या z प्लेन में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। लेकिन इसके पास एक परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल है जो x और y प्लेन में होगा, तो जो वैकेंट ऑर्बिटल है और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये परपेंडिकुलर प्लेन में है, इसलिए यहां पे रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। तो मैं बोलूंगा हियर वैकेंट ऑर्बिटल एंड pi electrons are present in perpendicular plane। ठीक है जी, परपेंडिकुलर प्लेन में प्रेजेंट है और रेजोनेंस की कंडीशन ही है प्लेनरिटी, इसलिए नो रेजोनेंस, तो यहां पे रेजोनेंस नहीं होगा। एक और केस देखते हैं, इसको कंक्लूड करके आप देखिए ऐसा लिख सकता हूं मैं आपके लिए कि जब भी पॉजिटिव चार्ज डबली बॉन्डेड एटम पे ही बैठा हो, व्हेन पॉजिटिव नेगेटिव lone pair and free electron present on doubly bonded atom, then it will not participate in resonance
ड्यू टू नॉन प्लेनरिटी, ड्यू टू नॉन प्लेनरिटी। आगे की बात समझ। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। CH2 पॉजिटिव, C डबल बॉन्ड OH, CH2 पॉजिटिव, CH2 COOH। अब ये बड़ा स्पेशल केस है बच्चों, ध्यान से देखना। यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो C डबल बॉन्ड O के बाजू में है, और C डबल बॉन्ड O पोलर पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिखे होगा कि पॉजिटिव सिग्मा पाई रेजोनेंस जैसी कंडीशन है, लेकिन यहाँ दोनों ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप है भाई। पॉजिटिव भी खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और CO भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में कोई रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। तो यहाँ यदि मैं रेजोनेंस की बात करूं तो ना ही इसमें है ना ही इसमें है। क्यों नहीं है? बिकॉज बोथ आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब यहाँ पे फिर क्या देखूंगा, इंडक्टिव, तो -I, यहाँ पे डिस्टेंस कम है तो -I ज्यादा, यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है तो -I कम। -I इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। तो ये भी मैं एक बात कंक्लूड करके लिख देता हूं, नोट करके, कि व्हेन पॉजिटिव चार्ज present in conjugation with electron withdrawing group, then there will be no resonance, because both are इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और रेजोनेंस की कंडीशन है वन शुड बी इलेक्ट्रॉन रिच, अनदर शुड बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा। बट फॉर रेजोनेंस वन should be electron rich, another should be electron deficient। इसमें कोई दिक्कत? चलो, ये हमने देखे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब अनायन के क्वेश्चन की। स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब अनायन, देखिए एक चीज अपने दिमाग में रखिए कि रेजोनेंस जो है वो दोनों की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। रेजोनेंस का काम ही क्या है? चार्ज को डिस्पर्स करना। चार्ज डिस्पर्स हो जाएगा तो चार्ज डेंसिटी कम, पोटेंशियल एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज्यादा। हाँ, इंडक्टिव में और हाइपर कॉन्जुगेशन तो खैर अनायन के केस में देखने को ही नहीं मिलेगा। इंडक्टिव कैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा +I, और अनायन की स्टेबिलिटी को कम करेगा। तो इसमें भी इफेक्ट तो वही रहेगा कि रेजोनेंस ज्यादा डोमिनेट करेगा इंडक्टिव के ऊपर, एंड रेजोनेंस विल इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ बोथ, कैटायन हो चाहे अनायन। वही सब क्वेश्चंस देखेंगे। पहला क्वेश्चन, वही तीनों एग्जांपल में लेता हूं। इस बार हमने कैटायन लेने हैं भाई। कैटायन, तो इस रेजोनेंस की बात करें तो बोलूंगा हाँ इसमें SBR है, बाकी दोनों में नहीं है। तो क्या है? इसमें +I है, इसमें -I, तो 1 तो सबसे आगे। अनायन की स्टेबिलिटी पूछी है तो इस बार -I वाला आगे आ जाएगा, तो 1 3 2।
नेक्स्ट देखो बच्चों, ये देखिए भाई सेम वैसा ही है। तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ रिंग्स होंगी उतना ज्यादा रेजोनेंस होगा। तो इधर से इधर जाने में एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज्यादा, चार्ज डिस्पर्जन ज्यादा, चार्ज डेंसिटी कम, स्टेबिलिटी ज्यादा। तो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन इंक्रीजेस। थर्ड देखिए, एक 1 डिग्री ले लिया मैंने एनायन, एक 2 डिग्री ले लिया, एक 3 डिग्री ले लिया। तो क्या होगा जी? तो जब मैं यहाँ पे देखूंगा तो रेजोनेंस तो सब में है, रेजोनेंस तो सब में है। ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री। तो अनायन को ज्यादा ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने वाले नहीं चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ अनायन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो अनायन के केस में 1 डिग्री सबसे ज्यादा होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। तो ये सबसे आगे, फिर ये, फिर ये। तो मैं एक और बात कंक्लूड करके यहाँ पे लिख देता हूँ कि यदि कटायन की बात करोगे तो 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। यदि एनायन की बात करोगे तो 1 डिग्री कार्बन आयन, फिर 2 डिग्री कार्बन आयन, और फिर 3 डिग्री कार्बन। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। फिर हम बात करते हैं इसी में फोर्थ क्वेश्चन की। मैं वही एग्जांपल्स दे रहा हूं बच्चों, क्लैरिटी देने के लिए बस। बेसिक फंडामेंटल एग्जांपल, हर एग्जांपल एक कंसेप्ट सिखा रहा है। तो मैं देख रहा हूं यहां से यहां जाने में एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस बढ़ रहा है, और एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी ऑफ अनायन बढ़ेगा, स्टेबिलिटी ऑफ अनायन बढ़ेगा। नेक्स्ट देखो बच्चों, तो रेजोनेंस की यदि मैं बात करूं तो फर्स्ट में रेजोनेंस है नेगेटिव सिग्मा पाई, सेकंड में भी है नेगेटिव सिग्मा पाई, थर्ड में नहीं है, थर्ड सबसे पीछे। अब मैंने पीछे भी कहा था कि इन दोनों में ये डिफरेंस है कि इसमें एक पाई बॉन्ड है और इसमें ये सिग्मा बॉन्ड है। तो ये माइनस आई और ये प्लस आई, अनायन को कौन स्टेबलाइज करेगा? माइनस आई। तो पहले इस बार 2 आएगा, फिर 1, फिर 3। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमने पीछे भी बात की थी कि जब भी डबली बॉन्डेड एटम के ऊपर ही चार्ज बैठा हो तो रेजोनेंस नहीं करेगा। तो यदि मैं रेजोनेंस की बात करूं तो पहले दोनों में होगा, तीसरे में नहीं होगा, और इसमें भी सेकंड वाले में ज्यादा होगा। तो सेकंड वाला सबसे आगे, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, CH2 नेगेटिव, C डबल बॉन्ड OH, CH2 नेगेटिव, CH2C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पे नेगेटिव सिग्मा पाई, इस बार नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में रेजोनेंस हो सकता है। तो मैं बोलूंगा हाँ, इस बार यहाँ पे रेजोनेंस है और यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है। तो फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड। तो ये हमने अनायन की स्टेबिलिटी की बात की। तो हमने दो इंपॉर्टेंट बातें इसमें सीखी कि जब भी चार्ज डबली बॉन्डेड एटम पे बैठा हो तो रेजोनेंस नहीं होगा, और जब इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप पॉजिटिव के साथ रेजोनेंस कर रहा हो, कॉन्जुगेशन में हो, तो भी रेजोनेंस नहीं हो पाएगा, बिकॉज बोथ आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड फॉर रेजोनेंस
वन शुड बी इलेक्ट्रॉन रिच, अनदर शुड बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल के कुछ क्वेश्चंस दिखा देता हूं। देखिए रेडिकल तो कटायन जैसा ही होता है, इसलिए हम बहुत ज्यादा रेडिकल के ऊपर बात नहीं करते हैं। रेडिकल जो होता है वो कटायन जैसा होता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी, तो ये देखिए, तो पहले वाले में रेजोनेंस दिख रहा है आपको? यस। दूसरे में नहीं। तो SBR की यदि मैं बात करूं तो इसमें है, इन दोनों में नहीं है। तो वन सबसे आगे, इसमें प्लस आई लगेगा, इसमें माइनस आई लगेगा। स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो देने वाला ग्रुप स्टेबल करेगा। तो पहले 2 और फिर 3। एक और देख लीजिए, तो बच्चों यहां भी देखिए, जितना ज्यादा रेजोनेंस उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। तुम इधर से इधर जाने में एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल बढ़ेगी। एक और एग्जांपल देख लो, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो रेजोनेंस तो भाई सब में है। डिग्री की यदि मैं बात करूं तो ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। 3 डिग्री के पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप हैं, फिर 2 के पास, फिर 1 के पास। तो रेडिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो यहाँ भी 3 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो ये हमने बात की स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, अनायन और कार्बन फ्री रेडिकल। आगे बात करते हैं बच्चों, मैंने कहा था रेजोनेंस के टाइप्स ही हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट और ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज डिस्पर्जन। तो यहाँ पे पहला जो टाइप है वो मैं ले रहा हूं एक्सटेंडेड और क्रॉस। एक्सटेंडेड रेजोनेंस, ये एग्जांपल से और अच्छे से क्लियर होंगे। एक्सटेंडेड रेजोनेंस और क्रॉस रेजोनेंस। तो यहां देखो भाई, एक्सटेंडेड का एग्जांपल देख लो, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे भी ये नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज है ये एक ही डायरेक्शन में रेजोनेंस कर रहे हैं, और यहाँ ये दो अलग अलग डायरेक्शन में बाइफरकेट हो गया है ना। अमाउंट तो दोनों में बराबर, दो दो डबल बॉन्ड की, लेकिन यहाँ एक ही डायरेक्शन में कर रहा है, वहां दो अलग अलग डायरेक्शन में कर रहा है। अब करेगा तो एट ए टाइम एक ही डायरेक्शन में। तो इसलिए हम कहते हैं कि इक्विवेलेंट एक्सटेंडेड रेजोनेंस इज मोर स्टेबल देन क्रॉस रेजोनेंस। तो ये बात मैं नोट करके लिखता हूं, एक्सटेंडेड रेजोनेंस is more stable than क्रॉस रेजोनेंस। तो कभी भी एक्सटेंडेड और क्रॉस हो तो एक्सटेंडेड विल बी मोर स्टेबल। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट रेजोनेंस और नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस। इक्विवेलेंट रेजोनेंस होता है बच्चों जब रेजोनेंस हो तो सेम चार्ज सेम एटम पे ही रहे, सेम एलिमेंट पे ही रहे। सेम चार्ज, एग्जांपल से दिखाऊंगा अभी, ऑन सेम एलिमेंट, और यहां पे सेम चार्ज ऑन डिफरेंट एलिमेंट। ये इसका एक वाइस वर्सा केस बोल सकते हो, डिफरेंट चार्ज ऑन सेम एलिमेंट, ऑन सेम एलिमेंट। यहां एग्जांपल देखिए, एक एसिटेट आयन है, नेगेटिव चार्ज पहले ऑक्सीजन पे है, यदि रेजोनेंस कराऊंगा तो बाद में भी नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे ही रहेगा।
तो मैं ऐसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को बोल देता हूं दो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनी यहां पे। और नॉन इक्विवेलेंट के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं फिनॉक्साइड आयन का, हमने देखा भी था कल लास्ट क्लास में। तो यहाँ पे ये नेगेटिव कभी ऑक्सीजन पे है तो कभी कार्बन पे है। अब जब आप पूरा बनाओगे तो देखो ये नेगेटिव पूरे रिंग में घूमेगा, तो ये कभी ऑक्सीजन पे है और कभी कार्बन पे है। तो यहाँ सेम चार्ज ऑन डिफरेंट एलिमेंट। अब यदि मैं बात करूं नंबर में तो ये ज्यादा है, देखिए इसके कितने बने 5 नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो बच्चों आप ध्यान रखिए इक्विवेलेंट रेजोनेंस क्वालिटी रेजोनेंस है और वो क्वांटिटी रेजोनेंस है। नंबर ज्यादा है भले ही, लेकिन क्वालिटी इक्विवेलेंट वाले की ज्यादा है एंड क्वालिटी ऑलवेज डोमिनेट्स ओवर क्वांटिटी। तो यहां मैं नोट करके लिख देता हूं इक्विवेलेंट resonance is more stable than non-equivalent resonance in spite of their number of resonating structure। भले ही नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा हो लेकिन इक्विवेलेंट हमेशा ज्यादा स्टेबल होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। तो ये आज की क्लास में बच्चों हमने देखा एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स की बात की, फिर हमने एक्सटेंडेड और क्रॉस की बात की। एक्सटेंडेड रेजोनेंस इज मोर स्टेबल देन क्रॉस रेजोनेंस। और फिर हमने इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट की बात की, जिसमें इक्विवेलेंट रेजोनेंस इज मोर स्टेबल देन नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस इन स्पाइट ऑफ देयर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा, और यदि आप लोगों को इन वीडियो से फायदा मिल रहा है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं ऐसे ही नए नए वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूं और आपकी नीट की जर्नी, जेई की जर्नी को स्मूथ बनाने में आपकी मदद कर सकूं। आज इतना ही करते हैं बच्चों। थैंक यू बच्चों।